कि भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछली घोषणा पत्र अपना जारी किया था उसमें एक भी लागू नहीं कर पाए। और ये जो घोषणा पत्र इन्होंने अपना जारी किया है ये चुनावी घोषणा पत्र है। चुनाव में सिर्फ गुमराह करके वोट लेने का घोषणा पत्र है। अभी जिस बिजली बिल माफी की बात वो कर रहे हैं, 5 साल सरकार थी तो 4.5 साल तो बिजली का बिल बढ़ा करके इन्होंने वसूला, और जब चुनाव 2 दिन रह गया है तब इन्होंने बिजली का दाम आधा किया। ये प्रदेश और देश तभी तरक्की करेगा जब प्रदेश में देश में शिक्षा होगी। आज जरूरत है देश में एक समान, अनिवार्य और फ्री शिक्षा की। इसको अगर कोई कर सकता है तो समाजवादी पार्टी और भारतीय समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल और जनता दल, अपना दल का मेरावादी, हमारा जो गठबंधन है वही हम लोग कर सकते हैं। आज जातिवार जनगणना के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास उसके घोषणा पत्र में नहीं है कि हम जातिवार जनगणना कराएंगे। ये हो सकता है तो समाजवादी पार्टी अलायंस ही 6 महीने में सरकार बना के जनगणना कराएगी। आज पुरानी पेंशन बहाली के सवाल पे भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में नहीं है, क्योंकि इनको कर्मचारियों से प्रेम नहीं है, उनके बच्चों से प्रेम नहीं है। ये काम अगर कोई कर सकता है तो समाजवादी पार्टी की सरकार, भारतीय समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल की जब सरकार बनेगी तो बनने के बाद ही हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। आज जरूरत है प्रदेश में रोजगार की। सरकार बनते ही जितने भी सरकारी पद खाली हैं हम लोग 5 साल में उसको भरने का काम करेंगे, और तमाम क्षेत्रों में हम नौकरियां निकाल करके हम नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे। प्रदेश में हम गरीबों का इलाज फ्री करेंगे। ये घोषणा पत्र में शामिल करते हैं। एक काम इन्होंने किया घोषणा पत्र में, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट 3 साल से रद्दी की टोकरी में रखे रहे। लागू करने के लिए इनके पास फुर्सत नहीं है। आज जाएंगे वोट मांगने, किस मुंह से ये वोट मांगेंगे? पाल का, प्रजापति का, बिंद का, निषाद का, केवट का, मल्लाह का, राजभर का, आपके आरक का, बंसी का, बंजारा का, बहेलिया का, आरक का, ये किस मुंह से वोट मांगेंगे? जब सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करनी थी, सरकार में थे, डबल इंजन की सरकार थी, तो इनका डीजल खत्म हो गया, नहीं कर पाए। इनके घोषणा पत्र चुनावी घोषणा पत्र है, सिर्फ एक गुमराह करने का है। ना ये किसानों के हितैषी हैं। अगर ये किसानों के हितैषी हैं तो 5 साल इनकी सरकार थी। 5 साल में आवारा पशुओं से इन्होंने क्या योजना बनाई? ये 1 रुपया किलो के रेट से बजट देंगे और मार्केट में 10 रुपया किलो भूसा है। कौन सा गौशाला चलाने वाला व्यक्ति ये जमीन बेच के भूसा खिलाएगा? इनके पास योजना, जितनी भी योजना, इनकी सारी योजना फ्लॉप हो गई। तो हम लोग सरकार बना करके जो आवारा पशु से किसान परेशान है उसको निजात दिलाएंगे। ये काम कोई करेगा? ओम प्रकाश राजभर, अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, किशोर पटेल, हम लोग मिलकर के कर सकते हैं। तो इनका जो घोषणा पत्र है, इनके घोषणा पत्र में कोई दम नहीं है। ये 5 साल सरकार चला चुके हैं। यहाँ दिल्ली में 8 साल से सरकार चल रही है। इनके जो भी हैं चीजें इन्होंने घोषणा पत्र में शामिल किया है। पिछला घोषणा पत्र इनका निकाल करके आप पढ़ लीजिएगा, सेम टू सेम वही घोषणा पत्र है। बस खाली सिर्फ इन्होंने कवर बदल दिया है, अपने घोषणा पत्र का कवर बदल दिया है, साल बदल गया है, बस इतना सा है, उसमें और कुछ है नहीं। इधर जो अखिलेश जी ने अपना जारी किया है उसमें दम दिखता है। हम जातिवार जनगणना करने के लिए तैयार हैं, हम घरेलू बिजली का बिल 300 यूनिट माफ करने के लिए तैयार हैं प्रदेश में। हम प्रदेश में जो आज कोटेदार हैं, आज कोटेदार 80,000 कोटेदार है, 70 रुपया उसको कमीशन मिलती है पर कुंटल। सरकार बनने के बाद उनका भी कमीशन बढ़ाया जाएगा और उनकी जो समस्या है उसको भी हम लोग प्रयास करेंगे, ज्यादा से ज्यादा समस्या जो भी उनकी आवे उसको निजात दिलाने का काम करेंगे। समस्या आज बड़ी पैदा है प्रदेश में, बेरोजगारी की, युवाओं को रोजगार, लॉ एंड ऑर्डर की। आज जरूरत है गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, वंचित, अल्पसंख्यक को, जो उनके दिल में भारतीय जनता पार्टी ने नफरत भर दिया है, दहशत भर दिया है, उसे निजात दिलाने की। तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र है ये सिर्फ जुमला है। जिस तरह हमारे अमित शाह जी बोलते हैं कि हमने 15-15 लाख का जो घोषणा किया था जुमला बोला था, 2 करोड़ नौकरी का जुमला बोला था, हमने जो है महंगाई कम करने का जुमला बोला था। तो ये जुमला बोलने वाली सरकार है, झूठ बोलने वाली सरकार है, देश और प्रदेश को धोखा देने वाली सरकार है, देश को बेचने वाली सरकार है।
प्रदेश में, देश में नफरत पैदा करने वाली ये सरकार है। सूबे का मुख्यमंत्री हमारा जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, वो तो उनकी भाषा से तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई अपराधी व्यक्ति बोल रहा हो, इस तरह की भाषा वो बोल रहे हैं। आज इनको कहना चाहिए कि हम रोजगार पैदा करेंगे। 5 साल में रोजगार नहीं कर पाए, अब आज रोजगार देने की बात कर रहे हैं।